हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। आप देख रहे हैं मसाला रिएक्शन। अच्छा, आज क्या मसाले में देखना है? निशु 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 तिवारी 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 न्यू वीडियो आया है। यस ओके, उन्होंने किया है जी, आई टेस्टेड गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल का टेस्ट किया है। वैसे तो हॉस्पिटल वाले टेस्ट नहीं करते आपके, इन्होंने हॉस्पिटल को कहीं टेस्ट कर दिया। क्या बात है। निशु है, कुछ भी कर सकती है। तो चलें जी, देखते हैं आज का वीडियो। है आज मैं जाऊंगी अपना इलाज करवाने के लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये देखने के लिए कि अगर सेम बीमारी के इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाया जाए तो एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस आता है। सबसे पहले हम जाने वाले हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसके लिए हम आगे हैं राम मनोहर लोहिया। पेट दर्द का इलाज करवाने आए हैं कि हमारे पेट में जो है इन्फेक्शन हो गया है और हमें उसका इलाज करवाना है। सबसे पहले हमें ढूंढना है कि स्टमक इन्फेक्शन का जो इलाज है वो होता कहाँ है सरकारी अस्पताल में, जहाँ से हमारी पर्ची बनेगी, जहाँ से हमको डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। हमें सबसे पहले उस जगह पर जाना है। ये ना स्टमक इन्फेक्शन हो रखा है तो पर्ची बनवानी, कहाँ जाना पड़ेगा? 3 नंबर गेट पे चले। 3 नंबर गेट पे। हाँ अच्छा, सेम सेम ही लग रहा है। अच्छा। सिर्फ उधर हिंदी में लिखा है, इधर उर्दू में लिखा होता है। यहाँ बन रही है गाइस पर्ची। पर्ची यहीं से बनेगी आगे। मुझे ये पूछना था, मेरे को अपना पेट का चेकअप कराना है तो पर्ची कहाँ से बनेगी? और जब तक मैं पर्ची बनवाने ओपीडी में पहुंची, मुझे पता चला कि ये काउंटर बंद हो चुका है। अगर अब मेरे को पर्ची बनवानी है तो मुझे कब आना पड़ेगा? 8 बजे से 11 बजे तक आ सकती हूँ। अभी हमको यहाँ के स्टाफ ने बताया कि अगर हमको किसी भी चीज़ का इलाज करवाना है तो उसकी जो पर्ची है वो सुबह 8 से 11 के बीच में बनती है, तो हमको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा। और आज हम लेट हैं तो आज ना तो पर्ची बन पाएगी ना ही हमारा इलाज हो पाएगा। ये एक चीज़ है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली है कि पर्ची बनवाने के लिए जल्दी आओ। हमारे भी तो नेक्स्ट डे। हाँ, तो ऐसी बनती है। और आज हम अर्ली मॉर्निंग आए अपनी पर्ची बनवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कल बोला था कि 10 बजे तक ही काउंटर ओपन रहता है, तो हम 8 बजे ही पहुँच गए। नंबर आ पाएगा और ये तो अच्छी बात नहीं है गाड़ी, सुबह जल्दी आनी हम बचाते लोग सुबह 4 बजे आके लाइन में लग जाते हैं। ना कॉन्फिडेंस है यार इस लड़की में, कसम से क्राउड में मार तब भी ये लाइन में इतनी रश मुझे रसना है भाई, इसलिए हम सारे पीछे हैं। जब आपके इतने फॉलोअर होते हैं ना, ऐसे तो कॉन्फिडेंस खुद आता है। आप प्राउडली चैनल बताते हो ये वाला, उस पर जब मिलियंस में व्यू होते हैं तो आपको, लेकिन उसने स्टार्ट से ही उसका कॉन्फिडेंस ऐसे था। पहले वीडियो में देख लो। हालांकि यह काउंटर्स बहुत सारे बने हुए थे, बूढ़े लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, पर फिर भी भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि लाइन बनेगी भीड़। वैसे उधर मिक्स है ना, हमारे इधर लेडीज के लिए अलग काउंटर होते हैं और उधर जल्दी बारी आ जाती है। लड़की आगे पड़ी है, लगने दो दे रहे हैं। हाँ, अभी लगने दे रहे हैं। लाइन नहीं चल रही है। लाइन नहीं चल रही क्यों? एक एक जन के 4-4 5-5 पर्ची बनवाएंगे तो क्या होगा?
अच्छा ऐसा भी होता है, तो एक बंदा 4 लोगों की पर्ची बनवा सकता है? बनवा रहे हैं। आधार कार्ड दे दो तो पर्ची बन जाएगी उनकी। आधार कार्ड से बन रहे हैं। आधार कार्ड ही बोला है ना मैंने तुम्हें पहले। लड़ो मत। ये हर जगह पे चलता है कोई ऐसे। बात नहीं, आप दोनों आपस में बात मत करो। अच्छा इसके पीछे हो आप। मैं आपके पीछे हूँ, याद रखना गाइस। यहाँ पे ना सिर्फ बोलते रहना पड़ता है कि मैं आपके। मेरे पीछे भी आप देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। नीशु नाम है, पेट में दर्द है। नीशु NISHU, पेट में इन्फेक्शन हो रखा है, दर्द है बहुत दिनों से। रूम नंबर 6 सामने वाली बिल्डिंग में। थैंक यू। गाइस पूरे 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली पर्ची बन गई है। पर्ची बनवाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था सच में। गाइस अब हमको जाना है कमरा नंबर 6 में। माहौल यहाँ पे वाकई बहुत गर्म रहता है सरकारी अस्पताल में। आंटी कमरा नंबर 6 किधर है? ये इधर है। 54 नंबर अभी आपका 30 नंबर चल रहा है सर। यही है क्या लाइन? गाइस यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, हमें जाना है कमरा नंबर 6 में। और अभी 6 नंबर में 10, 20, 30, 40 नंबर अभी चल रहा है और मैं हूँ पेशेंट नंबर 54। अच्छा डॉक्टर तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? पिछली बार मैं आई थी तो पिछली बार इन्होंने कम से कम मैं 8 बजे आई थी और मैं 1 बजे गई थी यहाँ से। 1 बजे मतलब डॉक्टर तक पहुँचने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। और फिर अंदर भी लाइन लगती है। अंदर भी लगी है? अंदर किस चीज़ की है? अंदर बैठा के रखते हैं, नाम से बुलाते हैं। अच्छा गाइस एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि सरकारी अस्पताल में ना डॉक्टर तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। आप पहले हॉस्पिटल आते हो और फिर 3-4 घंटे बाद जाके आप डॉक्टर तक पहुंचते हो। ऐसे ही होता है सेम। वो तो मेरे पेट में दर्द है नहीं। चलो हमने भी ये चीज़ वीडियो के लिए बोली है कि पेट में दर्द है, लेकिन यार यहाँ पे लोग सचमुच में बहुत बीमार है जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। उसके बाद इतनी देर जब लाइन में खड़े रहते हैं तो इनको ना उसकी वजह से गुस्सा आता है और फिर गुस्से में लोग लड़ने लगते हैं। और 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद फाइनली मेरा डॉक्टर से मिलने का नंबर आया। स्टमक प्रॉब्लम पेन है और कुछ भी खाती तो वॉमिट जैसा हो जाता है, वॉमिट हो जाती कई बार। उल्टी होती लगती है, खाने के बाद उल्टी लगती है। हाँ खाने के बाद उल्टी। एक हफ्ते के लिए हाउस में ठीक है अभी 1 वीक के लिए मैं नाउ मैं थैंक यू। गाइस अभी हम अंदर से अपना चेकअप करवा कर आ रहे हैं डॉक्टर के पास से। और ये बात सच है कि डॉक्टर तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है जस्ट बिकॉज ऑफ भीड़ इतनी यहाँ पर है। लेकिन जब एक बार आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो भाई सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। भाई मैं अंदर गई हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अंदर 10-10 डॉक्टर बैठे थे, 100 से 200 लोग बैठे हुए थे इलाज कराने के लिए। फिर भी डॉक्टर सारे पेशेंट्स को प्रॉपरली टाइम दे रहे थे। ये नहीं कि जल्दबाजी में किसी को 2 मिनट में भगा दिया, 3 मिनट में भगा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने अपने 10 से 15 मिनट आराम से मुझे दिए, मुझे सारी चीज़ें समझाई, मुझसे सारी चीज़ें पूछी और उसके बाद उन्होंने पर्चे पे ये अभी दवाइयाँ लिख कर मुझे दी हैं। 1 हफ्ते तक मुझे ये दवाइयाँ खानी है, उसके बाद अगर ठीक नहीं होता है तो फिर वो बाकी के टेस्ट लिखेंगे, पर अभी उन्होंने कोई भी अननेसेसरी टेस्ट नहीं लिखा है। और फिर मैं चली गई गवर्नमेंट की फार्मेसी में फ्री दवाइयाँ लेने जो डॉक्टर ने लिखी थी। बाहर से है, हमें तो दवाइयाँ देखो मिली नहीं गाइस। हमारी वाली शायद डॉक्टर ने बाहर की लिखी हैं
वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्या अच्छा, उधर भी ऐसे ही है। हमारे भी ऐसे ही है। समझ नहीं आया। हमारे भी इधर डॉक्टर लिख देते हैं, वो कहते हैं जी बाहर से मिलेंगी, दवाइयाँ ले रहे दवाइयाँ हैं मिल जाती कुछ ये ऐसा मिलती हैं, क्यों बहुत हुआ है? ज्यादा बाहर से होती हैं। अंकल आप दवाई लेके आ रहे हो? मिल गई आपको दवाई? सारी मिल गई? हाँ इतनी लिखी थी। इतनी लिखी थी? तो इसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़े आपको? कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं। नहीं, फ्री में ना? हाँ दवाई है ही नहीं इनके पास। दवाई ये ऐसा क्यों होता है? मेरे को भी नहीं दी, मतलब मेरे को बोला बाहर से लेने, तो अवेलेबल नहीं है अंदर? नहीं ज़्यादा महंगी दवाइयाँ भी नहीं है, बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं। तो फिर तो स्टॉक नहीं होगा या कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होगी। होनी चाहिए। मिल गई आपको दवाई? नहीं मिली, क्यों? अवेलेबल नहीं, 20 तारीख में भी आए थे तब भी नहीं मिली। आज भी नहीं मिली। इन लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर दवाइयों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, इसलिए फिर मैं चली गई जन औषधि, जहाँ पर सेम दवाइयाँ गवर्नमेंट डिस्काउंटेड प्राइस में देती हैं। ये दवाई से दे देंगे आपको 7 दिन के देंगे ना। नहीं, मेरे को एक एक पत्ता दे दो। सिर्फ 37 रुपये में दवाई मिली है। गाइस, अभी हम सेम दवाई को बाहर की मेडिकल से खरीदने आए हैं कहाँ पे लगाया? कि अगर हम बाहर से खरीदते तो हमें वो दवाई कितने रुपए की पड़ेगी। हो गया 140। वही दवाई के बारे में 140 रुपये। ये वो दवाई है जो मैंने हॉस्पिटल के अंदर से ली थी, और ये वो दवाई है जो मैंने हॉस्पिटल के बाहर वाले मेडिकल स्टोर से ली है। ये दोनों दवाइयाँ सेम है और इनकी जो क्वांटिटी है वो भी मैंने एक एक पत्ता सेम ही रखी है, पर ये वाली जो दवाई है जो अंदर से ली थी ये मेरे को मिली थी 37 रुपये की, और ये मिली है मुझे 140 रुपये की। सेम दवाई, मतलब भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। गाइस, अब हम देखने वाले हैं कि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको इलाज के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली हैं। हर थोड़ी सी दूरी पर एक डस्टबिन रखा हुआ है, एक वहाँ था, एक यहाँ है, एक वो आगे लगा हुआ, 2 उधर आगे रखे हुए हैं, एक 2 मेन गेट पे लगे हुए हैं। मतलब अगर अब भी कोई बाहर कूड़ा फेंक रहा है ना, फिर तो ये पूरा पब्लिक का फॉल्ट है। देखो, अगर डस्टबिन में कूड़ा फेंकेंगे तो डस्टबिन गंदा नहीं हो जाएगा, डस्टबिन का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो कूड़ा क्या है कि नीचे डाल दो, डस्टबिन खाली रहना चाहिए। गाइस, पूरे हॉस्पिटल में मल्टीपल कैंटीन्स है, मतलब 10 से ज़्यादा दुकानें तो मैं देख चुकी हूँ। और हॉस्पिटल में हर जगह ऐसे पानी पीने की मशीनें लगा रखी थी, और अगर किसी के पास पैसे ना हो तो फ्री में भी पानी के प्याऊ लगा रखे थे। गाइस, पूरे हॉस्पिटल में हर कार्ड वगैरह लगा के पानी ऐसा होगा ना, या मतलब अपने फोन से आप कर दो। परिसर में थूकना सख्त मना है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सख्त मना है कि कहीं थूकना नहीं है, और लोग वहीं थूक के जा रहे हैं। यहाँ ना तो सरकार की गलती है, ना यहाँ के जो स्टाफ है उनकी गलती है, ना हॉस्पिटल वालों की गलती है। भाई लोग ही मंदबुद्धि होते हैं कई बार। ये इस हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया है। अगर कोई भी मतलब बिहार से, यूपी से, कहीं दूर से यहाँ इलाज करवाने आ रहा है तो उनके साथ जो लोग आते हैं, उनकी बीवी, पति, कोई भी परिवार वाला, तो उनके सोने के लिए ये बना रखा है कि वो यहाँ पे अपना आराम से बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और भाई काफ़ी बढ़िया बना रखा है, मतलब एक तो बड़ा बहुत है, फुल ऑन पंखे देखो, कितने सारे पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर। एक ही वेटिंग एरिया है? और भी है अंदर एक जगह, और भी है वेटिंग एरिया। अच्छी सुविधा भी है यहाँ पे। अच्छी सुविधा है, क्या क्या सुविधा है? वैसे सोने के लिए पंखा वंखा, हर चीज़, वॉशरूम वगैरह पास में नियर बाई, वैसे भी कैंटीन वगैरह, खाने पीने की सुविधा पास में है, सब कुछ है। चार्जिंग पॉइंट्स भी लगे हैं, चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। लोगों ने ना अपने यहाँ पे बिस्तर लगा रखे हैं सोने के लिए, बट स्टिल यहाँ पे बैठने के लिए भी इन्होंने सिटिंग एरिया बना रखा है। देखो साइड में जो एरिया है ना वो बैठने के लिए है, मतलब सारी ही चीज़ों को ध्यान में तो रखा है। गाइस, अब हम अपना चेकअप करवाने के लिए जाने वाले हैं प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स में, और देखने वाले हैं कि अगर हम इस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है। टू बी ऑनेस्ट, किसी होटल से कम नहीं लग रहा है सर। फील ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल में भी जा रही हूँ चेक इन करने। गाइस, पूरे हॉस्पिटल में
गार्डन एरिया बना रखा है, मतलब इतना बड़ा गार्डन है, यहाँ से लेके वहाँ चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ मुझे लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे, कोई है ही नहीं, ना कोई भीड़ ना कोई कियोस्क, शांति है। पार्किंग के लिए वैली सर्विस दी जा रही है। इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम सेम ही बीमारी का इलाज करवाने वाले हैं, वही हमारा स्टमक इन्फेक्शन, पेट में दर्द। तो अभी उसके लिए सबसे पहले हमें पर्ची बनवानी पड़ेगी। पर्ची बनाने के लिए इन्होंने एक पूरा से रिसेप्शन एरिया बना रखा है, लेकिन अगर आपको लाइन में नहीं लगना है, भीड़ से बचना है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे ना ऐसे सेल्फ बुकिंग के लिए ये मशीनें लगा रखी हैं कि आप ना लाइन में लगो ना आप भीड़ में जाओ, यहाँ पर आओ अपनी बुकिंग खुद कर लो, बस अपना नंबर डालना है। गाइस अभी हमने नंबर डाला है और हमारा OTP आ चुका है। पेशेंट है जी NISHU निशु। अब हमको बुक वॉक इन अपॉइंटमेंट पे हमने करा ये क्लिक, ये देखो मिस निशु तिवारी, ये हमारा नंबर। डॉक्टर सेलेक्ट करो, ये सही है ना, ऐसा नहीं है हमारे इधर। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि किस चीज़ की हमें दिक्कत हो रही है, फिर वो यहाँ पे लिखने के बाद खुद ही डॉक्टर सजेस्ट कर देगा। अभी हम लिखेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है। 1400 पर्ची का अपना बता ली तो क्या 5000 की पर्ची। देख लो गाइस कितना स्मूथली रजिस्ट्रेशन डन हुआ है। और अब हमें सीधा जाना है डॉक्टर के पास। और एक और चीज़, हमारे यहाँ पे सिर्फ पर्ची बनने के लग गए हैं पूरे 1400 रुपये, खर्चा भी हुआ है। लड़ाई हो गई है काउंटर पे किसी की। एक बात मुझे समझ में आ गई, लड़ाई का प्राइवेट और सरकारी से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ बंदे वहाँ पे टेंशन होती है, फिर वो गाइज हमें जाना है अभी C10 में, जो कि ये सामने वाला कमरा है। देखो डॉक्टर से मिलने के लिए वेट यहाँ पे भी करना पड़ता है, लाइन यहाँ भी लगती है, लेकिन यहाँ बस आप आराम से बैठ के वेट कर सकते हो, सिटिंग एरिया बना हुआ है। देखो अभी मैं लाइन में भी लगी हुई हूँ और मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ रहा। पैसे तो लगे हैं 1400 रुपये, तो कुर्सी तो मिलेगी ना। मेरे को BP कराना है, पहले BP कराना है गाइस। थैंक यू। यहाँ डॉक्टर के पास जाने से पहले आपका BP टेस्ट होता है। हो गया? थैंक यू गाइस। हमारा वजन नाप लिया गया है और BP चेक हो गया है। अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और गाइस इस हॉस्पिटल में डॉक्टर तक पहुंचने का प्रोसेस बहुत इजी था। पर्ची बनवाने के 10 मिनट बाद ही डॉक्टर हमारा चेकअप करने आ गए। लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो, शो मी योर टंग। और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने हमें कंसल्ट किया कि देख बेटा, अभी तो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, मुझे 3 दिन में बताना कि कैसा लग रहा है। अल्ट्रासाउंड आपका जरूर लिखना है, लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्ट करती है या इंटरमिटेंट बीच में भी होती है तो आपको फिर एंडोस्कोपी लगेगा। ठीक है, ओके सर। गाइस हम डॉक्टर से कंसल्ट करवा के बाहर आ चुके हैं और भाई काफ़ी पोलाइट डॉक्टर थे। मतलब उन्होंने मेरे को 20 से 25 मिनट बैठा के रखा। और मतलब यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि काफ़ी डेप्थ में उन्होंने ना पहले ही चेक कर लिया। मतलब उन्होंने पेट को ऐसे प्रेस करके देखा कि गैस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और आंखों को चेक किया। मतलब जब तक मैं डॉक्टर के पास थी वो टेस्ट ही कर रहे थे ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये 3 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं और उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला है। जब मैं गवर्नमेंट में गई थी तो उन्होंने मेरे को पहले 1 हफ्ते की दवाइयाँ खाने के लिए बोला था और फिर कहा था कि हम बाद में देखेंगे कि कोई टेस्ट करना है या नहीं करना है। पर यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे पहले टेस्ट लिखा है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ चलानी हैं। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि इलाज करने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है। गवर्नमेंट में एक अपना तरीका था और प्राइवेट में एक अपना तरीका है टेस्ट करने का, चेकअप करने का।
और फिर मैं चली गई अपना अल्ट्रासाउंड करवाने। खाया नहीं कुछ मैंने तो। हाँ मैंने चाय पी थी, वो भी अर्ली मॉर्निंग। एक घंटा वेट चल रहा है, तो आपका फास्ट हो जाए और ओके ओके डन। 2560 पेमेंट कैसे? UPI So short. डन। हो जाता 2560 रुपये हमारे अल्ट्रासाउंड के टेस्ट के लिए लग अल्ट्रासाउंड का 2500। अल्ट्रासाउंड के लिए वेट कर रहे हैं गाइस। अभी अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर वैसे कितना लेते हैं तो हमको 20-25 अच्छे मिनट से वेट अच्छा करना डॉक्टर भी होता 1000-1200। गाइस। हमारा अल्ट्रासाउंड का नंबर आ चुका है, तो अब हमको बुलाया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड हो चुका है गाइस, शाम को रिपोर्ट आएगी। कभी भी आएगा, इस हम कौन सा बीमार है, हमारे बस टेस्ट और इलाज पूरा चल रहा है। अभी हमको जो दवाइयाँ लिखी हैं बस वो खरीदनी है और चलना है यहाँ से। 389 डन। एक बात है यहाँ पे ना, हाइजीन को पूरे 10 में से 10 है। मतलब टिपिकली जो हॉस्पिटल्स में से स्मेल आती है ना, एक मेडिसिन की, लोगों के वॉमिट की, या फिर एक पसीने की, या कह लो वॉशरूम की भी कई बार स्मेल आती है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इतने सारे अमवाज लगा रहे कि खुशबू आ रही होता है, ऐसा नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। होटल वाली जो खुशबू होती है ना, वो फील हो रहा है यहाँ पे। गाइज, अगर कोई पेशेंट आ रहा है और वो चलने में केपेबल नहीं है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए गेट पे व्हील चेयर लगा रखी है इन्होंने कि यहीं से व्हील चेयर पे बैठे स्टाफ आएगा और अंदर लेके जाएगा। और हम ना किसी इमरजेंसी में नहीं आए, नॉर्मल जहाँ पे चेकअप होता है वहीं आए हैं। गाइज, यहाँ पर ना कोई मल्टीपल कैंटीन्स नहीं है, ठीक है। अगर इस हॉस्पिटल में कोई आ रहा है और उसे भूख लगी है तो उसके पास यही एक ऑप्शन है। हॉस्पिटल वालों ने अपना ही एक कैफेटेरिया बना रखा है, उसको यहीं आना पड़ेगा, वो कहीं और नहीं जा सकता। अब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो कम हो जो भी हो, पर जो है यही ऑप्शन अवेलेबल है। गाइस, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में से अपना पेट दर्द का इलाज करवा के बाहर आ चुके हैं और हमारा जो टोटल खर्चा हुआ ना, 1400 रुपये की जी हमारी पर्ची बनी थी, 2560 रुपये का हुआ हमारा अल्ट्रासाउंड, और फिर 389 की तो आई है हमारी दवाइयाँ। तो टोटल मेडिसिन बहुत सस्ती है इंडिया में ना। 2349। सेम बीमारी का इलाज मुझे सरकारी अस्पताल में पड़ा था 37 रुपये में, और वही सेम बीमारी का इलाज मुझे प्राइवेट अस्पताल में पड़ा है 4300 रुपये। अफोर्ड नहीं जो कर पाते वही जाते हैं, जिनमें तो प्रायोरिटी, जिनके पास ऑप्शन है वो तो प्रायोरिटी देते हैं प्राइवेट को। कंफर्ट जोन है ना उधर। टेस्ट पहले हुआ फिर दवाइयाँ हमने ली। बजट में दोनों के बहुत फर्क आएगा। और गाइस, दोनों ही हॉस्पिटल्स में अपना चेकअप करवाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं हॉस्पिटल्स में आ रहे लोगों से पूछा जाए कि इन्होंने अपना हॉस्पिटल क्या सोच के चुना। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कौन एडमिट है आपका? मेरे फादर। तो ट्रीटमेंट का आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस हॉस्पिटल में? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। क्या मतलब क्या अच्छा लगा आपको? डॉक्टर यहाँ पे अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड है, अच्छे से बात करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, हमें जाना नहीं पड़ता बार बार टेक केयर करने के लिए, खुद ही करते हैं। मशीन भी अच्छी है इनके पास, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे और हॉस्पिटलों से बेटर है। आपने ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं चुना? गवर्नमेंट की कंडीशन तो आप जानते ही हैं मैम। तो गवर्नमेंट में खुद बैकवर्ड करनी पड़ती है, और आप इमरजेंसी में होंगे ना, उस टाइम भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत सारी है प्रॉब्लम्स। दूसरा, ना ही इतने डॉक्टर अवेलेबल हैं क्योंकि पेशेंट ज़्यादा, डॉक्टर कम हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए नहीं चुना, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। सरकारी अस्पताल से गलत फहमी है। कैसा इलाज हुआ है? ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। हाँ, ये नहीं कि मैं वीडियो की वजह से बोल रहा हूँ, रियली ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं यहाँ। इस चीज़ का तो बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ हमें। तो यदि हम अपने पेशेंट की वो देखते हुए, ट्रीटमेंट को देखते हुए सेटिस्फाई हैं, तो भीड़ में लगने में, लाइन में लगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खर्चा वर्चा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, डिस्चार्ज हुआ तो पता लगेगा। अभी कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं हुआ, 1 रुपये भी नहीं। 1 रुपये भी नहीं।
तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं तो प्राइवेट से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, मेरे लिए तो बेहतर है प्राइवेट से ज़्यादा। मतलब आप धक्के खा सकते हो ना, तो आप चले जाओ सरकारी में, बहुत बढ़िया है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। बट अगर अच्छा ओवरऑल अगर देखें तो मतलब जो पेशेंट्स का रिव्यू है वो यही है। और वैसे भी हमने देखा है कि ट्रीटमेंट इंडिया मतलब वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, बेस्ट हॉस्पिटल्स आपको मिलते हैं। और आप देख लें कि वहाँ पर मतलब सरकारी हॉस्पिटल में उनका अभी तक ज़ीरो, जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये ट्रीटमेंट बढ़िया है, हर चीज़ ठीक है, मतलब कोई भी एक्सपेंस जो है वो नहीं है। लेकिन प्राइवेट में आपको फैसिलिटीज़ तो मतलब जल्दी आप फ्री हो जाते हो, कंफर्ट ज़्यादा है, तो उतना आपका बजट भी होना चाहिए फिर उस हिसाब से। अब उधर 37 रुपये लगे, वही प्राइवेट में 45 रुपये लगे, कितना फ़र्क है। लेकिन उन्होंने साथ अल्ट्रासाउंड कर दिया ना, उधर अल्ट्रासाउंड भी फ्री होना था, उधर मतलब जो भी होना है गवर्नमेंट में वो तो फ्री है ना। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने भी बड़ी जदीद जो है मशीनरी रख ली है, हर चीज़ मशीनरी हर चीज़ है हॉस्पिटल में। मैं ये नहीं कहता, आप इधर हमारे जो शेख ज़ायद हॉस्पिटल आप चले जाओ, आपको हर किस्म की फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन क्या है कि आपको लाइनों में और ये रश जो है ये चीज़ें तो मिलती हैं ना, ये तो आपको फेस करना पड़ता है वहाँ पे। और बाकी जो है प्राइवेट में जो होता है आपको फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं, तो ज़ाहिर है बजट भी आपका ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आप बजट भी लगता है आपका। और बाकी ये है कि बढ़िया था, दोनों ही बढ़िया थे, ट्रीटमेंट अच्छी है दोनों की, डॉक्टर्स अच्छे हैं वहाँ। कितनी मेहनत की है ना, 2-3 दिन, वही तो बात है। मतलब हाँ वीडियो भी उन्होंने भी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उन्होंने मतलब पूरा 2-3 दिन लगाए हैं मतलब वीडियो एक बनाने में, और प्रॉपर फिर हर चीज़ बाय करके उन्होंने क्लियरली मतलब डिफरेंस बताया दोनों का, कि मतलब इधर अगर आप जाते हो तो कितना एक्सपेंस आने वाला है और प्राइवेट में और गवर्नमेंट दोनों में कितना डिफरेंट वीडियो इनकी होती है, मज़ा आता है देखने का। लेकिन पता चला हमें भी इंडिया के जो प्राइवेट और गवर्नमेंट, लेकिन ये है कि वहाँ पे अच्छा है सिस्टम उनका, बहुत अच्छा है। मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है, हमारे इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे भी मैंने ये नहीं देखा कि आप सेल्फ जाके मतलब पर्ची काटो, ये वो तो OPD से ही आपको पर्ची लेनी पड़ती है, बेशक वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो चलें, बाकी अच्छा था जी, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, रखें अपना ख्याल।